नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई सरकार बन गई है, काम धाम शुरू हो गया है, सम्मान समारोह हो रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है? स्पीकर के बहाने क्या पावर सेंटर को बदलने की कोशिश है? नीतीश कुमार और उनकी टीम इस काम में लगी हुई है। स्पीकर किसका होगा? बीजेपी का होगा, जनता दल यूनाइटेड का होगा? एक गुत्थम गुत्थी का दौर जारी है। तेजस्वी यादव पलटवार करने वाले हैं। जो कहा जा रहा है कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तैयारी तेजस्वी कैंप की तरफ से है कि पलटवार किया जाएगा, सही मौके पर किया जाएगा। और मन डोल रहा है आईपी गुप्ता का। जनता दल यूनाइटेड के खेमे से भी फोन है और भारतीय जनता पार्टी खेमे से भी फोन है आईपी गुप्ता के लिए। तो करेंगे क्या आईपी गुप्ता? अकेले एमएलए हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन पान आरक्षण को लेकर जो कमिटमेंट है उनका, उससे इतर वो नहीं जाएंगे। तो रास्ता निकलेगा कैसे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात स्पीकर को लेकर और उसको लेकर हो रही सियासत की कि आखिर जनता दल यूनाइटेड क्यों चाहता है कि स्पीकर उनका हो और इसके लिए क्या क्या चीजें हो रही है। दो बड़े नाम, दामोदर रावत, नीतीश कुमार के खासम खास, ऐसा विश्वासी चेहरा जिस पर नीतीश कुमार आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। मंजीत सिंह का भी नाम आ रहा है, लेकिन अगर पहला च्वाइस अगर कोई होगा तो वो दामोदर रावत ही होंगे, अगर आता है स्पीकर का पद जेडीयू के खेमे में। आपको हम बताएं, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो एक फोन दामोदर रावत के यहां भी आया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीजें डेवलप की गई, ऐसा डेवलप हुआ कि फिर दामोदर रावत को रिजर्व कोटे में रखा गया। शायद आगे की जो राजनीति होनी थी, सियासत होनी थी, जो पावर सेंटर का खेल होना था, उसके लिए एक बड़े घोड़े दामोदर रावत को नीतीश कुमार बचा कर रखना चाहते थे, इसलिए मंत्री पद का ओथ दामोदर रावत ने को नहीं दिलाया गया। तो सबसे बड़ी दल के रूप में उभरने की तैयारी, 5 साल सरकार चलानी है उसकी तैयारी, बीजेपी की तरफ से कोई उल्टा सीधा काम ना हो जाए उसकी तैयारी, एक काउंटर अटैक करने की तैयारी। क्योंकि जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में गया है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। नीतीश कुमार इसी परसेप्शन को तोड़ना चाहते हैं। अगर स्पीकर उनका होगा तो विधानसभा में जो भी होता है सत्ता में बने रहने का खेल, उसमें अपर एज नीतीश कुमार का होगा, ना कि बीजेपी का होगा। तर्क क्या दिया जा रहा है कि काउंसिल में तो आपके सभापति है ही, तो ये पद छोड़ दीजिए। अब तो गृह मंत्रालय भी आपने ले लिया है, अब किस बात की जिद है? गृह मंत्रालय भी आपका, स्पीकर भी आपका, ये कैसे होगा? तब तो सत्ता का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, जो पावर का एक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो जेडीयू हर हाल में चाह रहा है कि स्पीकर का पद उसका हो, उसके लिए दबाव की भी राजनीति हो रही है। सिंगल लार्जेस्ट बनने की तैयारी भी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की। फोन क्यों जा रहा है पी गुप्ता को? यह प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, प्रचंड जनादेश है, इसके बावजूद छोटी छोटी पार्टियों को क्यों खोजा जा रहा है? उनके विधायकों को क्यों फोन जा रहा है? इतना बड़ा जनादेश, तो क्या इतना बड़ा विश्वास भी पैदा हुआ इस सरकार के साथ? दोनों साथ साथ जन्म हुआ दोनों का। तो आप जब सत्ता के गलियारे में पटना में घूमेंगे तो आपको इसका एहसास होगा कि कहीं ना कहीं एक अविश्वास पनपा है और उसी का फायदा तेजस्वी यादव उठाना चाहते हैं। आप ये मानकर चलिए कि कोई खेमा बैठा हुआ नहीं है। भले 25 विधायकों में सिमट गए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन आगे जो राजनीतिक सियासत होनी है, एक एक चीजों पर नजर है। भाजपा जेडीयू के रिश्तों पर भी तेजस्वी की नजर है। क्या नया फॉर्मेशन हो सकता है, इस पर भी नजर है।
और अपने विधायकों को लेकर कैसे सरकार को घेरना है इसकी भी तैयारी है, क्योंकि कोई ऐसा इशू तेजस्वी यादव छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, चुनाव में मात खा गए हैं, ये तो जनादेश है, सम्मान सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे जो सियासत होनी है बिहार में, और पार्टी को भी बचाना है, अपने विधायकों को भी बचाना है, तो तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में है और बहुत जल्द ये आपको दिखाई भी पड़ने लगेगा। इंतजार हो रहा है स्पीकर के मामले को लेकर कि जनता दल यूनाइटेड क्या स्टैंड लेती है और बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, कोई तालमेल बनता है या नहीं बनता है। अगर जनता दल यूनाइटेड के खेमे में आ गया स्पीकर का पोस्ट, तब तो मानिए कि एक पावर गेम बैलेंस हो गया है। लेकिन क्या बीजेपी इतनी आसानी से जाने देगी, यही बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में गूंजता है कि आखिर बीजेपी स्पीकर को लेकर करेगी क्या। नंदकिशोर यादव, विजय सिन्हा, तमाम लोग बीजेपी के खेमे के बने, प्रेम कुमार का नाम आ रहा है, विनोद नारायण झा का नाम आ रहा है बीजेपी के तरफ से कि ये लोग स्पीकर हो सकते हैं, क्योंकि वहीं पर सारी चीजें टिकी हुई है। आगे 5 साल सरकार कैसे चलेगी, इसका एक सिग्नल, एक मजबूत सिग्नल स्पीकर को लेकर होगा कि स्पीकर किसका बना। तमाम तरह की चर्चाएं हैं जिसका हमने आपको जिक्र किया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने अपने तरफ से एक बड़ी डिमांड रखी है बीजेपी के सामने कि ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, स्पीकर का पोस्ट तो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो आचार व्यवहार अभी है उसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश खेमा थोड़ा सा ये है, संशकित है कि क्या होगा नहीं होगा, तो क्यों नहीं स्पीकर ही अपना बनाया जाए ताकि एक आराम से एक सरकार चलाई जाए। तो कोशिश यही हो रही है। दामोदर रावत का नाम सबसे ऊपर है स्पीकर पोस्ट के लिए। जमुई जिले से आते हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, मिलनसार हैं, लंबा कहिए विधायी अनुभव भी है, राजनीतिक अनुभव भी है, समता पार्टी के जमाने से साथ है नीतीश कुमार के, और हर एक कदम पर, चाहे वो उत्थान में हो चाहे वो नीचे क्यों ना रहे हो, नीतीश कुमार हर पल उनके साथ रहे हैं, उनके हर फैसले के साथ दामोदर रावत रहे हैं। तो पहला दावा दामोदर रावत का है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कहना, क्योंकि आजकल तो सारी चीजें दिल्ली में तय हो रही है बीजेपी की। एक बार वहां से कोई फरमान आ जाए तो आगे का सिलसिला शुरू होगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।